अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1165 दिन हो गए। तारीख 15 जनवरी सन 2025, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। हम लोगों का प्रसंग चल रहा है ठंड, शरीर और मैं। ठंड शरीर के ऊपरी हिस्से पर लगता है। ठंड मेरे शरीर से अलग है, ये बात समझ में आ गई। प्रसंग रह गया शरीर और मैं का। आप लोगों को इसके बारे में जो जानकारी दी जा रही है कि स्वयं मैं कौन हूँ, बार बार एक ही शब्द पर मैं क्यों 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार अभ्यास करा रहा हूँ। जैसे आप लोग, एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है कि साइकिल सीखते समय साइकिल को आपने देखा, मन में बहुत सारे शंकाएं यानी प्रश्न उठने लगते हैं। ये साइकिल बना कैसे, खड़ा कैसे है, 2 पहिया पर है, इसको लोग चलाएंगे कैसे, ये चलता कैसे है, इसमें ब्रेक कैसे लगता है, इसकी घंटी कैसे बजती है। तमाम मन के अंदर में प्रश्न उठते हैं। लेकिन वही साइकिल जब हम अपने हाथ में लेकर पहले उसे चलाते हैं तो भारीपन लगता है। जो कुछ भी अनुभव आपको हुआ हो वो प्रथम दृष्टया रहता है। लेकिन जब उसी साइकिल को आप बार बार पकड़ते हैं, छूते हैं, चलाते हैं, और जैसे जैसे आप उसको चलाते 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 अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि उसके साइकिल को देख करके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं रह जाती और आप खुद साइकिल चलाने में पारंगत हो जाते हैं। आप कुछ सोचते भी रहते हैं, कुछ बोलते भी रहते हैं। बहुत लोगों को देखता हूँ साइकिल चलाते हुए गाना भी गाते रहते हैं, मोबाइल भी कान में लीड लगा करके सुनते रहते हैं और चलते रहते हैं। किसी प्रकार का कोई शंका मन में नहीं रह जाती है। ठीक उसी तरह से ये जो मैं शब्द है कि मैं हूँ कौन, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो बीच बीच में बाधाएं हमने खुद पैदा कर ली है। मैं खुद पहले स्वयं में था, लेकिन इच्छाएं खुद प्रकट करके हम अपने आप से बाहर हो गए। जैसे मैं स्वयं देखिए शांत चित्त बैठा हूँ, आप भी शांत चित्त बैठे हुए हैं। मन में किसी प्रकार का कोई लालसा, इच्छा, कामना, वासना नहीं है, तो शांत चित्त बैठे हैं। लेकिन बैठे बैठे शांत चित्त रहते रहते कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से किसी बात का ख्याल, स्मरण हो जाता है
और जैसे ही बाहरी किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का स्मरण हुआ, ख्याल हुआ, तो मन में इच्छाएं जागृत हो जाती हैं कि उसे कैसे पाया जाए, कैसे मिला जाए उससे। और यही इच्छाएं हमें अपनी शांति से मुक्त कर देती हैं और चंचलता बढ़ा करके दुख के गर्त में ले आके डाल देती हैं। पुनः उसी शांति में वापस आने के लिए जो हमने कामना किया, इच्छा किया, वासना जगाया, कामनाएं मन में अनेकों प्रकार के पाल रखे हैं, इनको सबको एक बार मुक्त करना पड़ता है। तब जाकर के पुनः हम उसी जगह आते हैं जहां हम शांत चित्त थे। हम लोग अब वही काम कर रहे हैं कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो क्या चाहिए? मुक्ति होगी तो कैसे होगी? अरे हम मुक्त स्वरूप हैं ही, बस इच्छा, वासना, कामना, ख्याल, स्मरण, याद, जो कुछ भी है भीतर कबाड़ जो भर रखे हैं, इनको खाली खाली कर दो, बस और कुछ नहीं करना। तो खाली कराने का कला सिखा रहा हूं ताकि स्थिरता पूर्वक अपने आप में हम स्थिर अस्थायी रूप से हो सकें। शुभारंभ हमने कराया था कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखो। जैसा ये पहला वाक्य मेरे मुख से मुखार बिंदु से निकला कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, प्रश्न मन में उठ गया कि अपने ही श्वास अलग होकर के कैसे देखें, क्योंकि दिखाई देगा नहीं। और भी आंख बंद करके देखना है, कैसे दिखाई देगा? उसका उत्तर जैसे ही मिला कि महसूस करना है, वैसे जो मन के अंदर में शंका था कि कैसे दिखाई देगा, वो खत्म हो गया। अब महसूस करने लगे कि मेरा अपना श्वास कैसे चल रहा है। इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते मेरा श्वास कैसे चल रहा है, सालों लग गए। इसलिए कि मन इतना चंचल है, इतना चंचल हमने बना लिया है, हम खुद इतना चंचल बना लिए, इतनी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं अंदर हमने पनपा ली है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। याद, ख्याल, स्मरण, क्योंकि आंख से देखे हुए हैं, कान से सुने हुए हैं, जीभ से स्वाद लिए हैं, पैर से चले हैं, हाथ से कुछ किए हैं, उनके सबके संस्कार, सम सहकार, सम माने बराबर, सह माने वह, कार्य माने कृति। जो कार्य हमने आंखों से किया, कानों से किया, जीभ से किया, हाथ से किया, पैर से किया, लिंग से किया, उनकी याद, ख्याल, न वो क्रिया है, ना वो व्यक्ति है, ना वो स्थान है, ना वो समय है, लेकिन उनका याद, उनका ख्याल हमारे मन मस्तिष्क में भरा पड़ा हुआ है। अब उन्हीं याद, ख्याल, स्मरण को हमें अपने जीवन से निकाल देना है। जो वास्तविक तथ्य है, जहाँ हम पहले थे, उसी जगह हमें वापस लौट के जाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे पूरी रात आप लोग खूब आनंद पूर्वक सोते हो, सुबह जगते हो, जगने से लेकर के अब पुनः उसी बिस्तर पे आने तक आँख से देखते रहते हो, कान से सुनते रहते हो, जीभ से बोलते रहते हो, कुछ खाते रहते हो, स्वाद लेते रहते हो, पैर से चलते रहते हो, हाथ से कुछ करते रहते हो, मन में अनेकों प्रकार की कल्पनाएं बनाए रहते हो, कामनाएं किए रहते हो, और पुनः जब उसी बिस्तर पे आते हो, आँख से देखा, कान से सुना, जीभ से चखा हुआ वही स्मरण, वही ख्याल आपको कुछ देर तक नींद नहीं आने देता। लेकिन शरीर थका हुआ है, आंख देख करके थका है, कान सुनते सुनते थका है, पैर चलते चलते थका है,
तो आप समझते हैं कि बड़े आराम से नींद आ गई। तो थकान है, थकान दूर कर रहे हैं आप। और प्रतिदिन परत दर परत जो है हम आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, उसे हम परत दर परत स्मरणों का, ख्यालों का, यादों का एक फहरिस्त बनाते जा रहे हैं। अब उन्हें निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो साधन हमारे महापुरुषों ने दिया कि भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे। भगवान यानी मेरा शरीर, ईश्वर यानी अपना श्वास। अपने श्वास पर हमारा मन केंद्रित नहीं है, स्थिर नहीं है। अपने ही मन को स्थिर करने के लिए श्वास की जो प्रक्रिया बताई गई थी साधन के रूप में, कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। अब अपने श्वास अपने से अलग होकर के दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि स्मरणों का, ख्यालों का, यादों का इतना फहरिस्त है कि बार बार वही आता रहता है, बार बार वही आता रहता है, बार बार वही आता रहता है। लेकिन अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हो। अनल माने अग्नि, चंदन से हो। चंदन शीतल होता है। बार बार के अभ्यास से जो चीजें आप नहीं भी देखना चाहते हैं वो भी दिखाई देगा। बार बार के अभ्यास। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, मन की प्रसन्नता, आनंद, सुख, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, जो कुछ भी देख रहे हैं, ये बार बार के क्रियाओं का परिणाम है। जिस तरह का बार बार हम अभ्यास करते हैं, उसी का परिणाम हम बार बार लेते हैं, और उसी में हम उलझे हुए हैं। अब हमें उलझना नहीं, सुलझना है। तो सुलझने के लिए जितने भी यादें हमारे अंदर में भरी पड़ी हैं, परत दर परत, हर प्रकार की, इनसे अपने आप को मुक्त करना होगा। तो मुक्त करने के साधनों का जो प्रयोग है, अभ्यास है, उनका प्रयोग करते हुए, अभ्यास करते हुए अपने आप को उन यादों, ख्यालों से मुक्त करना है, और मैं जैसा हूँ वैसा अपने आप में स्थिर हो जाना है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूँ। किसी प्रकार का कोई ख्याल, याद, स्मरण, सुख, दुख, पाप, पुण्य, हानि, लाभ कुछ नहीं है। आत्मग्लानि, घृणा, पश्चाताप, आनंद, सुख, परमानंद कुछ है ये नहीं है। वहां तो मैं सिर्फ अपने आप में हूं। और अपने आप में स्थिर रहने का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं कि मैं स्वयं अपने आप में स्थिर कैसे रह सकूं। मैं बोल रहा हूं, क्रिया हो रही है जीभ से, आप क्रिया कर रहे हैं कान से सुनने का। इसमें शांत चित्त नहीं रह सकते, लेकिन उस शांत चित्त रहने के लिए एक क्रिया हो रही है कि हम अपने आप में स्वतः है शांत चित्त कैसे रहें, जो कि मैं स्वयं अपने आप में शांत हूं। मैंने कहा ना, शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। लेकिन हम अपने ही शुद्धता में स्थिर नहीं रह पा रहे, अपनी स्थिरता में स्थिर नहीं रह पा रहे, अपने खुद की शांति में हम शांत नहीं रह पा रहे हैं, और इतनी ज्यादा क्रिया कर लिए हैं कि अपने आप को हम छोटा छोटा टुकड़ा मान लिए, एक रस मानते ही नहीं। और उसी छोटे छोटे टुकड़े को याद कर करके हम जो एक रस वाले हैं वो दुखी और पीड़ित अपने आप को मान रहे हैं। तो इतनी गहराई में जा करके अपने आप को अपने आप में स्थिर कर देना, शांत कर देना, शुद्ध कर लेना, और एक रस की स्थिति को बरकरार रखना, इस साधक की अपनी खुद की जिम्मेदारी है। गुरु सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, खाली बताते हैं,
शब्द का एक सूत्र देते हैं, उसी सूत्र को अपने जीवन में उसे व्याख्या करना पड़ता है कर्मों के द्वारा। आज मैं जिस स्थिति में हूँ, हमारे गुरुजी हमको उस स्थिति में जाने के लिए भरपूर उन्होंने अपना योगदान दिया। हमने उनकी अक्षरशः बातों को मान करके उस पर कार्य किया। आज मैं जिस लेवल पे अपने आप में स्थिर हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, और एक रास्ता का जो मुझे आभास हो रहा है कि मैं हमेशा रहने वाला हूँ। बाकी प्रकृति में बदलाव है, परिवर्तन है, वो स्थिर नहीं रह सकता। प्रकृति में जाने के बाद हमारी शांति भंग हो जाएगी, हम शांत रह नहीं सकते। इच्छाएं किसी भी तरह की जाएंगी, वो इच्छाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन उसमें जो आप चाहते हो वो क्षणिक होता है। थोड़े समय के लिए वो ऐसा मानसिक आनंद आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी क्रियाओं में जैसे बदलाव दिखाई दिया वैसे आपकी शांति भंग हो जाएगी। क्योंकि वो वस्तु का यानी प्रकृति का जो बदलाव है, उस बदलाव में आप एक रस वाली स्थिति को लेकर के कैसे ठहर सकते हैं? आप तो वहीं ठहर सकते हैं ना जहां ठहराव वाली स्थिति हो। तो शरीर की इंद्रियां, उनकी क्रियाएं, उनकी इच्छाएं, उनकी वासनाएं कभी आपको स्थिर नहीं रहने देती हैं। इसीलिए धीरे धीरे अपने शरीर के अंग यानी इंद्रिय को अपने ही बस में करना होता है, और अपनी स्थिरता का आभास धीरे धीरे करना होता है कि मैं स्थिर हूं। एक क्रिया किसमें हो रही है, तब पता चलता है कि प्रकृति में हो रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्योंकि स्थिर अपने आप में स्थिर हूं। हमें अपनी स्थिरता में वापस लौटना है, इन क्रियाओं को छोड़ते हुए। आंख से देखना नहीं है, कान से सुनना नहीं है, मुंह से बोलना नहीं है, पैर से चलना नहीं है, हाथ से कुछ करना नहीं है। लिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो अपना कुछ क्रिया करे। इसलिए हर प्रकार से देखने, सुनने, बोलने, चखने, स्वाद लेने, क्रिया करने, हर तरह से इससे हमें अपने आप को बचाना है कि आँख कुछ देखने ना पावे। इतना पहले से देख लिया है आँख कि भीतर उसकी इतनी लंबी लाइन है कि पूछो मत। वो ख्याल पे ख्याल, ख्याल पे ख्याल, ख्याल पे ख्याल, ख्याल पे ख्याल आते ही रहता है। इतनी चीजें देख रखे हैं। वो दृश्य भी अंदर बैठा हुआ है, जो कि वर्तमान में ना वो व्यक्ति है, ना वो स्थान है, ना वो क्रिया है, ना वो सीन है, यानी पिक्चर कुछ है नहीं। लेकिन वो स्थिर कर लिया हूं मैं अंदर कि ये ऐसा था, ऐसा है, ऐसा रहेगा। और जब परिवर्तन देखते हैं तो मन में पीड़ा होती है, कष्ट होता है। मुख्य रूप से मोक्ष कौन चाहता है? जो अपने ही शरीर और शरीर के अंगों के द्वारा किए हुए कर्मों का फल देख करके अंदर से पीड़ित होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, वही व्यक्ति मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, ताकि हम उससे अपने आप को बचा ले चलें। जिनकी आंखें अभी बाहर की तरफ देखने में लगी हैं, जिनका कान अभी वासना से युक्त शब्दों को सुनने के लिए बाहर लालायित है, जिनकी जीभ बाहर का स्वाद लेने के लिए भी लालायित है, जिनकी जीभ सिर्फ बोलने में लगा है कि क्या बोल दूं, क्या बोल दूं, क्या बोल दूं, और उसका परिणाम उसे नहीं मालूम है। जो बोल रहा हूं उसका परिणाम क्या आएगा। जीभ स्वाद लेने में लगी हुई है, इंद्रिय अपने स्वाद में
मस्त हैं, पैर चलने में, हाथ कुछ करने में, मन सोचने में, मन स्मरण करने में, चित्त अनुसंधान करने में, बुद्धि निश्चय करने में, और अहंकार यानी क्रिया अपने आप में स्वतः होने में। हमें इन सब चीज़ों से अपने आप को मुक्त करना, सब चीज़ों से मुक्त करना, तब हमें हमारी अपनी स्थिरता दिखाई देगी। इसीलिए हम धीरे धीरे ले चल रहे हैं, ताकि परिपक्वता रहे, अभ्यास अच्छा रहे, ताकि हम वास्तविक चीज़ को देख सकें, जान सकें, समझ सकें, और उसी अपनी एक रास्ता में हमारी जो अपनी स्थिति है उसमें मैं स्थिर रह सकूं, क्योंकि मैं शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ और एक रस हूँ। मेरे में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है। ये अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब ही होता है कि स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की प्रवृत्ति। तो अंतर्मुख होना पड़ेगा, बहिर्मुखता का परित्याग करके अंतर्मुखता का अभ्यास आपको करना होगा। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक अपने ही शरीर, इंद्रिय यानी अंग और इनकी क्रियाओं से आप मुक्त कभी नहीं हो सकते। इसलिए अंतर्मुख होने के लिए एकांत सेवन का आवश्यकता बहुत जरूरी है। एकांत में जब तक आप बैठ करके इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक यही आपकी इंद्रियां आपको परेशान करती रहेंगी। इनकी अपनी खुद की वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं इतनी अनंत हैं कि आप इसमें परेशान हैं, खुद आप देख सकते हो। तो शरीर और मैं का जो अंतर है, अब इसी को हमें ढूंढना है। अब तक तो हमने अनेकों प्रकार की चीज़ें दिखा करके 3 चीज़ों में ले आया था कि ठंड, शरीर और मैं। अब ठंड शरीर से अलग है, शरीर ठंड से अलग है, ये मालूम हो गया। इसका अभ्यास हम लोग पूर्णता की ओर चल रहे हैं। महत्वपूर्ण विषय है कि शरीर और मैं के अंतर का जो अंतर है, इसे देखना, जानना, समझना, अभ्यास करना और मैं को मैं में स्थापित कर देना। जो शरीर है, शरीर को प्रकृति का है, इस चीज़ को पूर्ण रूप से भीतर से आश्वस्त हो जाना, अपने आप में स्थिर हो जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि मैं हम लोग जानने ही बैठे हैं कि आखिर मैं हूँ कौन। और मैं आप लोगों को उदाहरण दे चुका हूँ कि नींद जो अवस्था होती है वह अवस्था हमारी अपनी होती है, लेकिन हम लोगों को उसके बारे में ABCD कुछ पता नहीं है। जो नींद अवस्था है वह शरीर के थकने से आती है। यहाँ शरीर को थका करके जागृत अवस्था में, नींद अवस्था में आकर के अपने आप में एकदम स्थिर हो जाना। अब शरीर और मैं के बीच में जो अंतराल है उसे आप ढूंढिए। सर को देखिए, सर के ऊपरी हिस्से में यानी तालू से लेकर के और पैर के उंगलियों के ऊपरी हिस्से तक आप देखिए
और अपने आप को वहाँ प्रश्न करिए कि क्या मैं यही हूँ, क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जब किसी चीज़ में अगर परिवर्तन दिखाई दे रहा हो तो वो मैं नहीं हो सकता हूँ।